वेलकम बैक। आगाज करें, आपको बताएं सुहाने सपनों का मुस्तकबिल का सपने लेकर पाकिस्तानी समेत 5 अफराद जाने ले गया। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती को हादसा। कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। हादसा यूनान के जनूबी जजीरे के करीब पेश आया। लकड़ी से बनी कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। 47 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया, मुतादिद ताहाल लापता हैं। हुकाम ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। हुकाम ये बताने से कासिर हैं कि कश्ती में मजमूई तौर पर कितने तारिकीन वतन सवार थे। यूनान के कोस्ट गार्ड का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जनूबी यूनान में कश्ती हादसा, 47 पाकिस्तानियों को जिंदा बचा लिया गया। हादसे में एक पाकिस्तानी जाँ बहक, मजीद लापता अफराद की तस्दीक नहीं हो सकी। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाना एथेंस कोस्ट गार्ड से मुसलसल राबते में है। सफारत खाने के एहलकार क्रेट पहुंच गए। बचाए गए पाकिस्तानियों की मदद फराहम की जा रही है। रिजवान अब्बासी मजीद बताएंगे। रिजवान बताएगा हादसे में क्या तफसीलात है, हादसे के हवाले आपके पास। देखिए, दफ्तर खारजा ने तफसीलात जारी कर दी हैं। जनूबी यूनान में जो कश्ती का हादसा हुआ है, इसमें 47 पाकिस्तानी को जिंदा बचा लिया गया और एक पाकिस्तानी इसमें जाँ बहक हुए हैं। लापता अफराद की जो तादाद है उसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। दफ्तर खारजा का ये कहना है कि पाकिस्तानी सफारतखाना एथेंस हेलिंग में जो कोस्ट गार्ड है उससे मुसलसल राब्ते में है और सफारतखाने के जो एहलकार हैं वो क्रेट पहुंच चुके हैं और बचाए जाने वाले जो पाकिस्तानी हैं इस हादसे में उनके लिए जो मदद है उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। और इस हवाले से जो यूनान में पाकिस्तानी जो सफारतखाना है उसने भी जो हेल्प लाइन्स हैं वो दे दी हैं। उनके जो नंबर हैं उनको जो अहले खाना है वो उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो इस वक्त की जो ताज़ा सूरत हाल है, दफ्तर खारजा के मुताबिक 47 पाकिस्तानियों को जिंदा बचा लिया गया और मजीद जो सही मजीद लापता अफराद की तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया रिजवान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूनान कश्ती हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ की। सदर मुमलिकत ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग एक कबीह अमल है जिससे लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। उन्होंने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दाम तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग गंधनाक जुर्म है जिससे कई अफराद की जानें जाती हैं और घर उजड़ जाते हैं। इंसानी स्मगलर गरीब आवाम को झूठे और सुनहरी ख्वाब दिखाकर इनसे पैसे बटोरता है। उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब करते हुए मुलविस अफराद को सख्त सजाएं देने की हिदायत भी की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर अफसोस का इजहार, तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। मोहसिन नकवी कहते हैं इंसानी स्मगलिंग जुर्म, इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ FIA मुल्कगीर कार्रवाइयां करेगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास न बुलाने पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नया मुहाज खुल गया। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के हुकूमत पर मुसलसल आइन शिकनी का इल्जाम आयद कर रही है। तर्जमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहते हैं हुकूमत आईनी तौर पर 90 रोज में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने की पाबंद है। उन्होंने कहा कि दरामदशुदा महंगी LNG का बोझ अवाम पर डालने नहीं देंगे। वफाकी हुकूमत होश के नाखून ले, फैसला मुल्की मफाद में किए जाएं ना कि ज़ाती मफाद में। वज़ीर आज़म अपने वफाकी वज़ीर तवानाई से पूछें कि वो किसकी ईमा पर और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कौमी असम्बली के फ्लोर पर इस मामले को उठाया गया मगर वफाकी वज़ीर तवानाई ऐवान को मुतमईन ना कर सके। कुदरती गैस हुकूमत के 10 माह यानी 300 दिन की मुद्दत में मुश्तरका मफादात का एक भी इजलास नहीं हुआ। आईनी तौर पर हुकूमत 90 दिन में इजलास बुलाने की पाबंद है। विफाक मुसलसल आइन शिकनी कर रहा है। विफाक इजलास न बुलाकर सूबों को फैसला साजी में इनके आइनी हक से महरूम कर रहा है। कैप्टिव पावर प्लांट को देकर आवाम को गैस से महरूम रखा जा रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है अगली बार हम अमन वाली बात नहीं करेंगे। बानी PTI को खुदा का वास्ता अमन का राग छोड़ दें। हम असलहा लेकर निकले तो दिखाएंगे भागता कौन है। उन्होंने कहा कि आज हम फसायत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ अतातार और दीगर लोग निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। रियासत अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान, खुदा का वास्ता है ये पुरअमन का लाभ फिर छोड़ देना। हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है। आज एक फस्तायत का और एक ऐसे ही फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ टाइप, तारा टाइप और कुछ बिकाऊ सहाफी अपने निहत्ते लोगों पर गोली बरसाने के बाद एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा निजाम,
ایک ایسی ریاست مداری بن کر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور یہ ریاست اپنے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کہتے ہیں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے ساتھ مسلح جتھوں سے لیس ہو کر احتجاج پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا الیمین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا تحریک انتشار نے پچھلی مرتبہ بھی جدید اسلحے، سٹین گنز، آنسو گیس کے شیلز اور گرنیڈ سے لیس جتھوں کے ساتھ وفاق پر لشکر کشی کی۔ تحریک انتشار کے مسلح افراد نے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیمین گنڈاپور کے گارڈز کو گولی چلاتے ہوئے دیکھا گیا، یہ لاشیں گرا کر ان پر سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان کا کوئی احتجاج کبھی پرامن نہیں ہوا، یہ ملک میں بدامنی چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ سیاسی مفاد پر ریاست کے مفاد کو قربان کیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر ملک کی تاریخ کے سیاہ ترین دن ہیں۔ عوام تحریک انتشار کی اگلی کال بھی مسترد کریں گے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فیض حمید کے چارج شیٹ ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے رویے میں تبدیلی آئی، مذاکرات کی کامیابی کے لیے فریقین میں خلوص ہونا بہت ضروری ہے۔ خواجہ آصف نے کہا بانی پی ٹی آئی کی کیمسٹری میں خلوص نام کی چیز نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف نفرت کا سیلاب برپا کیا۔ بانی پی ٹی آئی ملک کے خلاف بغاوت کا اعتراف کریں، ذاتی نہیں، ملک کے خاطر مذاکرات کا خیر مقدم کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی پہلے معاملات سمیٹیں پھر بات آگے بڑھے گی۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی باضابطہ درخواست نہیں کی۔ حکومت بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں، بانی بشرا بی بی اور بہنیں الگ بیانات دیتی ہیں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور ممبر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے تحریک انصاف سے سول نافرمانی کی تاریخ مؤخر کرنے کی اپیل کر دی۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ پی ٹی آئی سے اپیل ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو مشورہ دیا ہے کہ مذاکرات میں طے ہونا چاہیے کہ حکومت کب ہٹے گی۔ بات چیت سے مسائل کا حل نکلے تو اس سے اچھی کوئی اور بات نہیں ہے۔ اگر بات چیت سے مسائل حل نہیں ہوتے تو تحریک چلانی پڑے گی۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں 4 ماہ میں انتخابات کا مطالبہ کرتا ہوں۔ گزشتہ روز ہونے والے اپوزیشن اتحاد کے اجلاس میں محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت کے فیصلوں میں ابہام سے نقصان ہوا۔ محمود خان اچکزئی نے بانی کی رہائی کے لیے حکمت عملی کے فقدان کی نشاندہی کی۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ آج شہداء ڈی چوک کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دعائیہ تقریبات منعقد ہوں گی۔ مرکزی دعائیہ تقریب باغ ناران حیات آباد پشاور میں ہوگی۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ آج شہداء کے خون کا حساب لینے کا عزم بھی کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں آج شہداء ڈی چوک کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریبات منعقد ہوں گی۔ بیرسٹر سیف نے کہا شہداء کے خون کا ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ آج شہداء کے خون کا حساب لینے کا عزم بھی کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ریاض پہنچ گئے۔ سعودی وزیر مملکت برائے داخلہ ڈاکٹر خالد بن عبداللہ البطال اور سعودیہ میں پاکستانی سفیر احمد فاروق نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی وزیر مملکت برائے داخلہ ڈاکٹر خالد محمد عبداللہ البطال سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پاک سعودی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے 2034 کی فیفا کی میزبانی سعودی عرب کو ملنے پر سعودی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فٹ بال ورلڈ کپ 2034 کے حوالے سے سعودی عرب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی کا کہنا تھا سعودی عرب ہمارا سب سے با اعتماد دوست اسلامی ملک ہے، ہر پاکستانی کو اس دوستی پر ناز ہے۔ سعودی عرب میں ہمیشہ بہت پیار اور خلوص ملتا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 نے ترقی اور خوشحالی کی تاریخ رقم کی ہے۔ سعودی وزیر مملکت داخلہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ دورہ سعودی عرب کے دوران آپ کی اہم ملاقاتوں کے حوالے سے باہمی تعلقات میں مزید آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سالانہ 10 لاکھ نوکریاں پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ BISP کفالت پروگرام کے تحت مستفید کی تعداد بھی بڑھانے کا فیصلہ۔ کفالت پروگرام کے تحت مستفیدین کی تعداد 9.3 ملین سے بڑھا کر 10 ملین کر دی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں ماد احمد سے۔ ماد بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دستاویز کے مطابق حکومت نے 2028 تک سالانہ 10 لاکھ نوکریاں پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور BISP کفالت پروگرام کے تحت جو ہے مستفید ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ کفالت پروگرام کے تحت جو ہے مستفید ہونے والوں کی تعداد جو ہے 9.3 ملین سے بڑھا کر 10 ملین کر دی جائے گی اور ہر ایک منتقلی جو ہے افراد زر کی مناسبت سے ہوگی۔ اس کے علاوہ حکومت جو ہے مقامی اصلاحی ایجنڈا وضع اور اس پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ یہ اصلاحی منصوبہ جو ہے معیشت
को तरक्की देगा और 2028 तक इससे 6% सालाना इजाफा जो है वो मुतवक्के है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि हुकूमत का इरादा है कि माली साल 2028 तक सालाना 10 लाख नौकरियां जो है वो पैदा की जाएं, जो कि मजीद सरमायाकारी के जरिए जायद पैदावारी इक़्तिदार की हामिल हों। जी सही, बहुत शुक्रिया मात आगाह करने के लिए। नैब ने शहरियों को जालसाजों के नित नए तरीके से बचने के लिए अवाम को खबरदार कर दिया। नैब ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि अवाम माली मामलात में एहतियात करें, एहतियात पछतावे से बेहतर है, बाखबर रहें और महफूज रहें। नैब ने अवाम से अपील की है कि वो गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीम्स की फाइलें न खरीदें। ATM कार्ड ब्लॉक होने के पैगाम जाली होते हैं, ऐसे पैगाम का न जवाब दें, ना कोई तफसीलात फराहम करें और सरमाकारी के बदले में बड़े इनाम का वादा भी फ्रॉड होता है, इस झांसे में भी ना आएं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों से नक्शों और रिहायशी मनसूबों का इख्तियार खत्म। नक्शों और हाउसिंग स्कीम से मुतालिक लैंड यूज एंड बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नया एलामिया जारी कर दिया। नक्शों की मंजूरी और हाउसिंग सोसाइटी के इख्तियार लैंड यूज अथॉरिटी के सपुर्द कर दिए। TMAs और शहरी तरक्याती अथॉरिटी तामीरात और रिहायशी मनसूबों से दस्तबरदार होंगे। सूबाई सतह पर वज़ीर आला की सरबराही में लैंड यूज कौंसिल जल्द कायम की जाएगी। जिले सतह पर डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में कमेटियां बनाई जाएंगी। आपको बताएं, TMAs और शहरी तरक्याती अथॉरिटी तामीरात और रिहायशी मनसूबों से दस्तबरदार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों से नक्शों और रिहायशी मनसूबों का इख्तियार खत्म। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाबी खत में लिखा कि 26वीं तरमीम पर जवाब नहीं देंगे क्योंकि दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब। जवाबी खत में लिखा 26वीं तरमीम पर जवाब नहीं देंगे क्योंकि दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। आपके खत से पहले ही ये आपको ज़ाती तौर पर शेयर कर चुके थे। आपकी तजावीज़ को पहले भी ज़रा गौर लाए और कल के खत वाली तजावीज़ भी देखेंगे। आइंदा भी आप अपनी तजावीज़ रूल्स कमेटी को दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन रूल्स में आपकी ज्यादातर तजावीज़ को शामिल किया गया है। रूल्स कमेटी का मैंडेट सिर्फ जज तैनाती के रूल्स का मुसवदा तैयार करना है। मालूम हुआ कि आपने 3 हाई कोर्ट्स के लिए जजेस के नाम तजवीज़ किए। मेरा मशवरा है जजेस के लिए नाम रूल्स की कमीशन से मंजूरी के बाद दें। जवाबी खत में लिखा आईनी मैंडेट है अदलिया आजाद गैर जानिबदार हो, अदलिया के जजेस अहल और ईमानदार हो। रूल्स कमेटी इन मकासद के हुसूल के लिए बेहतरीन तरीकाकार वज़ा करने के लिए पूरा अज़्म है। रूल्स कमेटी के 16 दिसंबर इजलास में आपकी तजवीज़ पर गौर होगा। रूल्स का ड्राफ्ट तैयार होने से कबल आपकी किसी भी तजवीज़ का इंतजार है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात और मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात। बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास बुलाने की समरी सदर को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल की मंजूरी का इम्कान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ नए बिल पर हुकूमत और JJOI की मुशावरत जारी है। सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया। एतराज़ किया था कि मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू हुई तो कानून की गिरफ्त मजबूत होगी, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा हो जाएगी। पार्लियामेंट का पास करदा मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर ऐवान सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गए। हाफिज हमदुल्ला का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा साबित हुआ असल मकासद मदारिस को FATF के कहने पर उनके हवाले करना है। हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि ये पार्लियामेंट पाकिस्तान का नहीं FATF का पार्लियामेंट है। ऐवान सदर के बाबुओं ने सोसाइटीज एक्ट पढ़ा ही नहीं वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही नहीं आती। क्या सोसाइटीज एक्ट का क़याम फाइन आर्ट के लिए है? ऐवान सदर कौम को बताएं कि आज तक फाइन आर्ट के इदारे कितने हैं, आटे में नमक के बराबर भी नहीं हैं। ऐवान सदर के मदारिस बिल पर एतराज़ात महज मजाक हैं और कुछ नहीं। हाफिज हमदुल्ला के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर जो एतराज़ात लगाए वो आइनी और कानूनी है। एतराज़ात में ना तो FATF का जिक्र है और ना ही ताल्लुक है। वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना था कि कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन को FATF से जोड़ना ख्याल आराई के मुतरादिफ है। कानून साजी का तरीकाकार आइन में वाज़ेह है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए, तसीब ही आइनी तौर पर पार्लियामान से होनी चाहिए। बयानबाजी तनकीद से सदर और पार्लियामेंट के अख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। सेनेटर एमल वली खान कहते हैं मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ धोखा नहीं हाथ हुआ है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एमल वली खान ने कहा कि हुकूमत में और बानी पीटीआई में कोई फर्क नहीं। बानी पीटीआई भी वादे करके धोखा करते थे, अब हुकूमत पर यकीन कौन करेगा? मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ धोखा नहीं हाथ हो गया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ग्वांगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने वर्किंग ग्रुप कायम करने, फोकल पर्सन मुकर्रर करने और हेल्पलाइन डेस्क कायम करने का ऐलान कर दिया। गोल में इस कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकांग की 60 से ज्यादा नुमाया कंपनियों के हुकाम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में हेल्थ, आरटी जो है वो फेशियल इंटेलिजेंस, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर एनर्जी और दीगर सेक्टर के नुमाइंदगान शरीक हुए। चीन की नुमाया कंपनियों के नुमाइंदों ने अपने इदारे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दिया। उनका कहना था पंजाब में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नो टू प्लास्टिक मुहिम शुरू हो चुकी। छुट्टी के दिन चीनी कंपनियों के हुकाम की आमद हौसला अफजा है। चीनी कंपनियों की मुआवनत और इश्तराक कार का खैर मकदम करेंगे। इकोसिस्टम में बेहतरी के लिए इंडस्ट्री में इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। शहर औलिया मुल्तान में महंगाई का जिन बेकाबू अशाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे दिलज़ेब आकार से। दिलज़ेब बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर औलिया मुल्तान में भी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, एशिया खुर्द और नौश की कीमतें जो हैं आसमान से बातें कर रही हैं, जिससे जो है आम शहरी जो है कई परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कोई शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे। बिल्कुल जनाब, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी तरगरीब हुआ जा रहा है और फ्रूट्स की और ये खाने पीने के अशिया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली के बिलों में इजाफा, गैस के बिलों में, वासा के बिलों में। बिल्कुल महंगाई पर काबू करें। आए दिन जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे हुकूमत से यही मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई पर काबू करें ताकि आम इंसान का घर का चूल्हा जो है वो चल सके। अगर बात की जाए इशा खुर्द नौश की, तो इस वक्त सब्ज़ी की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। फ्रूट्स जो हैं वो आम शहरी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। चिकन जो आम प्रोटीन है उसकी कीमत में जो है इजाफा देखने को आ रहा है। शहरी बढ़ती महंगाई से कई परेशान नजर आ रहे हैं। जी, न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए BN है कौम की सोच।